हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड करण। तो बहुत दिनों के बाद वापस से लाइव ट्रेडिंग वीडियो आप लोग के लिए शूट कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने अपलोड नहीं किया था। सो एनीवेज, आज एक्सपायरी का दिन है और शॉर्ट स्ट्रेडल से ही शुरुआत की है। 39,800 का शॉर्ट स्ट्रेडल है, जिसमें कि अप्रॉक्स पॉइंट्स 332 पॉइंट्स प्रीमियम रिसीव हुआ है। तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहाँ पे भी अगर मार्केट एक्सपायर होता है तो अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, 100+ पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। सो लेट्स सी, अगर कोई खास वॉलेटाइल नहीं रहा दिन और ऐसा थोड़ा चॉपी या थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे उस टाइप का रहा तो बहुत इजी रहेगा। लेकिन अगर मूव्स वॉलेटाइल आने लग गए तो फिर हो सकता है लॉसेस भी हो, बीच में कुछ लॉसेस लेकर निकलना पड़ेगा। और आज एक अपॉर्चुनिटी जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, जिसको कि एक्सिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक में मुझे कहीं ना कहीं शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अभी नहीं दिख रही है, थोड़ा और ऊपर आने देंगे। अगर वहाँ से अच्छी एक अपॉर्चुनिटी डेवलप होएगी तो आज एक्सिस बैंक को एज अ स्विंग ट्रेड शॉर्ट सेल भी करेंगे। एक्चुअली स्विंग ट्रेड के लिए मैं अपना एक दूसरा अकाउंट यूज़ करता हूँ, बट देन आज इस अकाउंट में एक सिंगल लॉट मैं इस अकाउंट में ही प्लेस कर दूंगा आप लोग कैश शेयर करने के लिए। तो उसकी भी एनालिसिस बाद में आप लोग कैश शेयर करता हूँ। तो लेट्स सी कैसे चलता है आज। तो गाइस, फिलहाल तो मार्केट्स काफ़ी रेंज बाउंड चल रहे हैं और एक बहुत छोटे रेंज के अंदर है। और इनफैक्ट जो थेटा का मेल्टडाउन है, प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, तो प्रॉफिट्स भी बहुत जल्दी अच्छे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर थोड़ा टाइम और 1-1.5 घंटा और अगर इस रेंज में ऐसे ही बस घूमते रहता है तो और स्पीड से मेल्टडाउन आएगा और शायद हमें प्रॉफिट भी बुक करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जो टारगेट्स कहीं ना कहीं मैंने बनाए हुए हैं, इसमें 100 लॉट्स मैंने फिलहाल शॉर्ट सेल किए हुए एज अ स्ट्रेडल। 100 लॉट्स कॉल को सेल किया, 100 लॉट्स पुट को सेल किया है। और मार्जिन बहुत लोग पूछते रहते हैं, तो अप्रॉक्स ये 160-65 के आसपास मार्जिन डिप्लॉयड होगा, 1.65 करोड़ रुपीज़। और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अगर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के लिए इसमें से, तो वो होएगा अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज़ के आसपास मिनिमम। अगर प्रॉफिट में हम क्लोज होते हैं तो अब लॉसेज में या फिर कहीं ब्रेक इवन में निकलना पड़ा तो अलग बात है। जो एक्सपेक्टेशन है वो 2 लाख की है। सो यू कैन से 1.25% पर डे आज के दिन के लिए वो एक एक्सपेक्टेशन है। सो फिलहाल 80 पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन है, 2500 क्वांटिटीज़ है, तो 2 लाख रुपीज़ एटलीस्ट हम अचीव कर लेंगे और शायद 1 से 1.5 घंटे में ही कर लेंगे अगर इसी रेंज के अंदर मार्केट रहता है। और अगर रेंज ब्रेकआउट करके ऊपर या नीचे निकलने लगेगा तो फिर मुश्किलें पैदा होंगी। तो देखेंगे कैसे उसको भी फिर सॉर्ट आउट करते हैं गाइस। सो लेट्स कैरी ऑन और देखते हैं दिन आगे कैसे चलता है अभी। तो गाइस, फाइनली रेड जोन में आ गए हैं, लॉसेस के जोन में आ गए। अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहे थे और वही हुआ जो चाहिए नहीं था कि मार्केट में एक अच्छे मोमेंटम से ट्रेंडिंग फेज चालू हो गया और ऊपर ट्रेंड करने लग गया है। और बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक्चुअली एक पुल बैक है जो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो जितना ऊपर जाना ही है जा चुका है, बट देन अब रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। तो अब क्या वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ऑफकोर्स वन साइड तो ट्रेंड होएगा नहीं होएगा, तो ऑफकोर्स एक लिमिट पे हम हट जाएंगे। पर देन अब जितना अब खाली नॉर्मल सा लॉस दिख रहा है, वापस से हम ग्रीन में भी आ गए। एक वो वॉलेटाइल एक मूव था जिसमें कि वो आईवी स्पाइक जिसको बोलते हैं, और
कुछ टाइम के लिए ऐसा दिख रहा था कि लॉसेस में हम चले गए थे, वापस से बैक टू नॉर्मल आए। बट अब यहाँ से अगर मार्केट और ऊपर ट्रेंड किया तो बहुत जल्दी हम बहुत स्पीड में लॉसेस में जाएंगे और ज़्यादा लॉसेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी का डे है। तो एनीवेज अब जो प्लान है वो यही है कि यहाँ से कोई छोटा सा पुल बैक मिलेगा तो हम अपनी पोजीशंस को क्लोज कर लेंगे और एग्जिट करके निकल जाएंगे यहाँ से। और आज वो जो एक्सपेक्टेशन थी 2 लाख रुपए वाली, वो मुझे लगता नहीं है फुलफिल होने वाली, क्योंकि मैं वहाँ तक अब वेट ही नहीं करने वाला हूँ। शायद थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉफिट में जैसे ही हम आएंगे, एक पुल बैक आएगा तो मैं निकलने के लिए ही वेट कर रहा हूँ फिलहाल इस ट्रेड में से। तो ये तो इस ट्रेड का था। और फिर उसके बाद है कि एक्सिस बैंक में शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अभी उसको फिर लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या उसकी एनालिसिस है वो भी आप लोग के शेयर करूँगा, तो कुछ सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा गाइस। ओके गाइस, तो जो ट्रेड है वो मैंने क्लोज कर दिया। एक्चुअली पहले मैं यहाँ से क्लोज करने गया तो वापस से कुछ लॉगिन डिटेल मांग रहा था, शायद मैंने अपने आईफोन में भी एक बार लॉगिन कर लिया था, इसके लिए ऐसा हुआ था। सो फिर मुझे वापस से साइन अप करके मैंने सीधे लैपटॉप से इसको क्लोज कर दिया ट्रेड को। सो एनीवेज अभी ट्रेड तो क्लोज है और 35,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में ही निकले, कुछ छोटा सा एक प्रॉफिट लेके निकले। सो ये जो एक मूव आया था उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट जो चल रहे थे वो वाइप ऑफ हो गए। जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हुई। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो प्राइस वाइज हम अपने स्ट्राइक प्राइस से बहुत दूर नहीं है, बट देन टाइम वाइज और मूव फास्ट आया है। अभी तो सिर्फ 10:15 बजे और ये मूव आ गया है। इसके लिए ये इस टाइप से कहीं ना कहीं हमें लॉसेस दिखने लग गए थे, उसको कहीं ना कहीं हमने लिया और उसके बाद अच्छा खासा एक करेक्शन भी आया, ऊपर से गिरा भी है, 1% के आसपास नीचे आ चुका है। तो ऑफकोर्स अभी तो ये स्विंग ट्रेड के लिए 1% का ट्रेड नहीं लिया था और आगे गिरेगा ऐसी उम्मीद है और इसको होल्ड ही करने वाले हैं। पर ये जो ट्रेड था वो कैसे लिया था वो आप लोग के एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो कुछ सीखने को मिलेगा गाइस आपको। मैं चलो सीधा चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। तो गाइस ये एक्सिस बैंक का 1 आवर का चार्ट है और मार्केट तो अभी क्लोज हो चुके हैं, पोजीशन अपनी होल्ड में पड़ी हुई है, अभी तक अपन ने एग्जिट नहीं किया है। तो इसका ओवरऑल आप अगर बड़ा ट्रेंड देखोगे तो यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन यूज़ करते हो ट्रेंड मेजर करने के लिए, तो इस टाइप से आपको दिखेगा कि ये जो एक ट्रेंड ऊपर चल रहा था बड़ा ट्रेंड, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिजॉल्व हो चुका था और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी थी। और इसी ट्रेंड लाइन पे अगर आप कोई एक रेसिस्टेंस एरिया आपको भी दिखेगा, यहाँ से जो रिजेक्शन आया था ट्रेंड लाइन ब्रेक करके एग्जैक्ट ये ट्रेंड लाइन पे इधर रिजेक्शन आया था, ऐसा दिख रहा है हमें कहीं ना कहीं। तो ये प्राइस एक्शन वाइज जो एनालिसिस करते हैं मैं आपको वो एनालिसिस बता रहा हूँ। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो एक पूरा ए जोन था ये रिजेक्शन जोन था और आगे भी जितनी बार इस जोन के अंदर आया तो रिजेक्शन हुआ था। और इनफैक्ट कल भी आप अगर देखोगे तो इस एरिया से थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ था, नीचे आया था और वापस से हम इसी एरिया में कहीं थे। तो एग्जैक्टली आपको बताऊं तो इसी एरिया के आसपास कहीं ना कहीं हमने सेल किया था आज, जो परसेंट तो नीचे आ चुका था, करेक्ट हो चुका था। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इंट्राडे में 1% अगर आपको स्टॉक में मूव मिल जाता है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। उतना जल्दी इजीली मिलते नहीं है, 1 या 1.25% का भी मूव आ चुका था। तो इंट्राडे वालों के लिए तो ऑफकोर्स पोजीशन क्लोज हो चुकी है। पर देन एज अ स्विंग ट्रेड हम जो होल्ड कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक 830 या उसके बिलो जाएगा, 830 या उसके बिलो के रेंज में जाएगा तो एक अच्छे बड़े प्रॉफिट्स होंगे। इसलिए मैंने कहीं ना कहीं पोजीशन को होल्ड में रखा हुआ है फिलहाल। और आपको फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल की बात करूँ तो वो एग्जैक्टली आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो और वो अभी तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद होल्ड करने में और थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ जाएगा और फिर हम बहुत ही जल्दी इजीली 830 के टारगेट्स आते हुए देख सकते हो। और अगर डिसाइसिव कोई ब्रेकआउट मिल जाता है तो मेरा ऐसा मानना है जो प्रीवियस लोज है 816 के आसपास वो भी हम टच कर सकते हैं 816-15 के आसपास। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, इसलिए पोजीशन होल्ड ही रखी हुई है। मैं आपको एक बार लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। तो ओके गैस, तो ये रहा मार्केट्स क्लोज है टोटली और ये रहा पोजीशन जो कि होल्ड करके बैठे हैं हम 11,000 प्रॉफिट में फ़िलहाल। और ये अकाउंट में एक सिंगल लॉट ही लिया है खाली आपको दिखाने के लिए। सो दिस इज़ द ट्रेड गाइज। आई होप वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मज़ा आई होगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर प्रेस करना। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।